बीपीएससी के जितने भी उम्मीदवार हैं ना, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप 17th मेंस दे रहे हैं या आप 71th देने वाले हैं या आप 72 देने वाले हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको उत्तर जो है वो कैसे आपको लिखना है, ताकि आपको नंबर अच्छा मिले आपको, ताकि आप अच्छा रैंक आपको मिल सके, आप अच्छा अधिकारी बन सके, है ना? देखिए समझिएगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपके सामने मेरे स्टूडेंट जो ग्रुप में हैं, उनको जो होमवर्क मिलता है वो टाइम पे उनको पूरा करना होता है और उनको ए टू जेड नोट्स मिलता है यहाँ से, और यहाँ तक कि 10 साल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सभी मिल जाता है, लिखा हुआ है ना उसका उत्तर। देखिए समझिएगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताने वाला हूँ कि आपका जो ये उत्तर होता है ना, इसको कैसे लिखते हैं। और मेरे जो स्टूडेंट लिखे हैं उस कॉपी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। इस कॉपी को मैं देख चुका हूँ, उत्तर बहुत ही अच्छा है और इसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि उत्तर लेखन जितना आप सोचते हैं उतना कठिन नहीं होता है। बस आपको कलम उठाने भर का देर है और अगर इच्छा शक्ति रहेगा आप में, तो निसंदेह आप बहुत ही बेहतर इसमें परफॉर्म कीजिएगा, है ना? तो देखिए मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो एस्पायरेंट हैं ग्रुप के, उनके कॉपी के माध्यम से समझिए। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि आपका पेपर 2 होता है इसमें, तो सामान्य अध्ययन का पहला जो पेपर है उसका जो पहला खंड होता है उसमें हिस्ट्री और आर्ट्स एंड कल्चर से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है, बिहार का विषय से संदर्भित होता है प्रश्न आपका, है ना? तो ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे आप जैसा कि जानते हैं कि आपका 3 प्रश्न होते हैं यहाँ पे। इसमें पहला जो होता है इसमें आपका 5 प्रश्न होते हैं ना, 5 प्रश्न होते हैं और ये पाँचों शॉर्ट होता है, जिसमें आपका 8-8 नंबर का 3 प्रश्न होंगे और 7-7 नंबर का 2 प्रश्न होता है। मतलब टोटल आपका जो है वो 38 नंबर का हो गया, है ना? उसी प्रकार से लॉन्ग प्रश्न आपके पास 4 होते हैं, जिसमें से आपको 2 सॉल्व करना होता है ना? मतलब आपके पास 4 प्रश्न हैं, आपके पास लॉन्ग जो 38 नंबर का होता है। और इस 38 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपको 2 का चयन करना होता है, मतलब आपके पास और का ऑप्शन दिया जाता है बीपीएससी के द्वारा, है ना? तो और में आप या तो आपको जो प्रश्न आपको लग रहा है कि भाई ये प्रश्न हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें बहुत बेहतर करके अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, कम समय में इसको हम अच्छा से व्याख्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तथ्यों को रख सकते हैं, तो वैसे प्रश्नों का लोग चयन करते हैं और इसलिए और का ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। और निसंदेह और में अगर आप अच्छा से पढ़े हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो एक ना एक प्रश्न तो आप अच्छा से जान ही रहे हैं, उसके बारे में आप लिख ही दीजिएगा, है ना? देखिए समझिएगा कि ये जो प्रश्न है थोड़ा मैं आपको तेज़ी लेके चलूँगा, है ना? और तेज़ी से बस समझना है आपको ऊपर-ऊपर कि भाई कैसे है, और ये कॉपी में जो लिखा हुआ है आपके सामने है, अपना आप लिख भी सकते हैं अपने अपने कॉपी पे और इससे आप सीख भी सकते हैं। देखिए समझिएगा, कि यहाँ पे प्रश्न का डिमांड, देखिए ये प्रश्न आपका है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा करना है, कारण मतलब कारण का चर्चा करना है, इसने स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार दिशा दी। डायरेक्ट प्रश्न है और बहुत सिंपल सा प्रश्न है और इसके बारे में अगर आप अच्छा से पढ़े हैं, आप मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसका अगर अच्छा नॉलेज है आपके पास, तो आप इसको अच्छा से लिख सकते हैं, बशर्ते आपके पास कला जो है ना, ये कला जिसको बोलते हैं, ये आपके पास होना अनिवार्य है। लेखन कला, जिसके लिए बहुत नॉलेज की आवश्यकता नहीं होता है, अभ्यास का मतलब आवश्यकता होता है, और भी निरंतर अभ्यास का, है ना? देखिए इन्होंने सबसे पहले, जैसा कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए समझिएगा कि यहाँ पे जो प्रश्न है इसमें इन्होंने क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ और यह 20वीं शताब्दी में एक सशक्त स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया। इस आंदोलन की जड़ें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारणों में थी, जिन्होंने भारतीय समाज को अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट किया और इस आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता को दिशा दी और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक परिचय देना है ना? अब परिचय देखिए, परिचय शुरू में आप जब लिखते हैं ना, तो परिचय आप लोग लिख करके उत्तर को लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सीखते समय, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, परिचय आपको नहीं लिखना है और डायरेक्ट जो है अपना उत्तर को स्टार्ट कीजिए। जैसे कोई आदमी किसी चीज़ पे आप देखते हैं, किसी विशेषज्ञ को आप भाषण देते हुए सुने होंगे कि कोई जो विशेषज्ञ जो होता है ना, वो आदमी जब भाषण देता है तो डायरेक्ट किसी भी चीज़ पे ना डायरेक्ट बोलना स्टार्ट करता है और बड़ा ही अच्छे तरीका से बोलता है। तो उसी प्रकार आपके सामने ये चीज़ है, आपके दिमाग में हर कंटेंट है, आपको बस यहाँ पे अपने कलम और दिमाग और हाथ का तालमेल बैठाना है ना। तो परिचय इन्होंने यहाँ पे दिया, देखिए इतना अच्छा सटीक परिचय है। उसके बाद इन्होंने कारक को बताया, कारण को, है ना। देखिए ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियां, सामाजिक और सुधार आंदोलन, इसी प्रकार से उन्होंने सब कारण को दिया। लेकिन यहाँ पे जो कारण आप देख रहे हैं, ठीक है, सब कारण बहुत ही परफेक्ट कारण है और जैसा कि मैं नोट्स के माध्यम से आपको सब कुछ दे देता हूँ, आपको कुछ इधर उधर घूमने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन जरा ध्यान से समझिएगा कि जब कारण आप दिए यहाँ पे ना, तो इस सबको क्या करना है आपको, ये 38 नंबर का प्रश्न है बाबू, तो इसको पूरा को डिस्क्राइब करना है, आपको बताना है अच्छी तरीका से, है ना। तो ऐसा नहीं कि शॉर्ट में है कि बस कारण बता दिए, उसके बाद आप उसका जो पूछ रहा है दिशा बता दिए, उसके बाद निष्कर्ष, ऐसा नहीं, निकलना नहीं है आपको। 38 नंबर है तो आपको अच्छे तरीका से यहाँ डिस्क्राइब करना है। तो देखिए यहाँ पे आपने, यहाँ पे देखिए उन्होंने कैसे पॉइंट पर डिस्क्राइब किया, यहाँ देखिएगा यहाँ बहुत अच्छे तरीका से देखिए उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे इन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को डिस्क्राइब किस प्रकार किया है। इसी प्रकार देखिए फूट डालो और आज करो की नीति को, है ना। उसी प्रकार से पॉइंट पर इतना अगर ऐसे बेहतर तरीका से लिखिएगा तो आपको टॉपर होने से ना कोई नहीं रोक सकता है धरती पे, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। आर्थिक शोषण को देखिए यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिखा है। प्रेस और साहित्य योगदान को देखिए यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिखा है।
फिर से यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में जो है यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ठीक है। प्रमुख मंच बन गया। देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय घटना प्रभाव को लिखा इन्होंने। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्वतंत्रता संग्राम को इस प्रकार दिशा दी, है ना, इस प्रकार दिशा दी। और फिर यहाँ पे इन्होंने देखिए पॉइंट को बनाया, है ना। इसी प्रकार ध्यान से देखते जाइएगा, है ना। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि भाई ये कैसे लिख दिया बच्चा, मेरे पास हम कैसे लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको A to Z नोट्स मिल जाता है, वहां से आप अपने उत्तर को इतना बेहतर कर सकते हैं कि आप कल्पना नहीं कीजिएगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन को दिशा मिला, इस प्रकार इन्होंने पॉइंट को सजाया, अच्छी तरीका से लिखा इन्होंने, है ना। ऐसे मैं कॉपी को देख चुका हूँ, बस यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रश्न को समझना और कैसे लिखा जाता है एक अच्छा उत्तर को, है ना। अगर मैं हर चीज बताने लगूँ तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, और ऐसे मैं किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, है ना। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे निष्कर्ष उन्होंने लिखा है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता की एकजुटता और संघर्ष का परिणाम था, है ना। 1857 के विद्रोह से 1947 तक राष्ट्रवादों की भावना भारतीयों में लगातार बढ़ती गई, और कई बड़े नेताओं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता का नेतृत्व कर स्पष्ट दिशा दी और भारत को स्वतंत्रता दिलाई, है ना। तो इस प्रकार जो है अपने उत्तर को जो है अच्छा तरीका से आप लिख सकते हैं और अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा ना। उसी प्रकार आपको ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ना और में आपको ये प्रश्न था। अब 38 नंबर की बात है और आपके पास और में ये प्रश्न हो, तो हम तो यही देखेंगे कि भाई अधिकतर स्टूडेंट तो ऊपर वाला ही प्रश्न का चयन करेगा, और बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो इस प्रश्न को चयन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ऐसे प्रश्न को देख करके मतलब इसके बारे में तो उतना नॉलेज नहीं होता है उनको, तो कहीं ना कहीं बचने का प्रयत्न करते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ शब्दों को देख कर खतरनाक वो डर जाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं, तकनीकी औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा का विकास की चर्चा करने को बोल रहा है। फिर से यहाँ पे आलोचनात्मक जो है आपको विश्लेषण करने को यहाँ पे जो है बोला जा रहा है। क्या है देखिए ये, अब इससे क्या है, बहुत सारे बच्चे यहाँ समझते नहीं है। जब भी आलोचनात्मक आपसे विश्लेषण परीक्षण करने को बोला जाए, तो आपको क्या करना है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों को यहाँ प्रश्न में जो है आपको प्रस्तुत करना है। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। देखिए आगे ये जो स्टूडेंट इनके द्वारा लिखा गया है आप समझ जाइएगा। ये इंट्रो रहा, अच्छा है। विकास को इन्होंने क्रम वाइज समझाया है, मैं चेक कर लिया हूँ, यहाँ अच्छी तरीका से उन्होंने बताया है ना, बहुत अच्छा है। उसी के बाद यहाँ पे देखिएगा ये तो अच्छा है। देखिए आलोचनात्मक विश्लेषण, है ना, ये सब यही ना पूछ रहा है आपका लास्ट में। यहाँ पे देखिए इन्होंने सकारात्मक प्रभाव को बताया, फिर इन्होंने नकारात्मक प्रभाव को बताया, है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको क्रिटिकली एनालिसिस करना है अपने प्रश्नों को अच्छी तरीका से। और ये देखिए कोई यहाँ पे निष्कर्ष में लिखा और प्रश्न का द एंड किया इन्होंने। तो मेरा एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहला प्रश्न जो होता है, प्रश्न के आपको जो है डिमांड को समझ में आना चाहिए कि प्रश्न आपसे क्या मांग रहा है, उस बात को समझिएगा। कि अगर कोई आदमी आपसे ना आलू मांग रहा है, उसकी जगह उसको अमरूद दे दीजिएगा, तो निस्संदेह आदमी आपको पागल ही समझेगा। तो उसी प्रकार से जो आपसे यहाँ डिमांड कर रहा है ना, उसको अगर आप अच्छे तरीका से रख देते हैं तो निस्संदेह और गति आपका अच्छा है लेखन कला का, तो निस्संदेह आप नंबर अच्छा प्राप्त कर लीजिएगा और क्वालिफाई करके अच्छा रैंक प्राप्त कर लीजिएगा, है ना। उसी प्रकार इन्होंने उत्तर भारत में मंदिरों का विकास का विश्लेषण किया है, जो कि आपका ये तीसरा का ए था, है ना। ए और बी दो आपके पास प्रश्न होते हैं, और में आप या तो ए का चयन कीजिए, नहीं तो आप बी का चयन कीजिए। तो ये सभी बड़े प्रश्न है, इसके पहले मैं सारा शॉर्ट प्रश्न को बता चुका हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा, है ना, और यहाँ पे इन्होंने इंट्रो दिया, उसके बाद इन्होंने इसका विकास का क्रम बताया अच्छी तरीका से। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट कितना अच्छा से इन्होंने बताया है ना। इसी प्रकार मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग को लिखिएगा तो कभी आपका नंबर जो है वो कम नहीं आएगा, बहुत अच्छा अंक जो है अर्जित कीजिएगा, है ना। विशेषता को बता रहे हैं इन्होंने। देखिए जब भी मैं बोलता हूँ कि ऐसे मंदिरों का या आप गुप्त कला का या आप मौर्य कला का या आप मधुबनी चित्रकला का विशेषता का जब बात होता है तो चित्र जरूर बनाइए एक दो, और वहाँ बताइए जो आवश्यकता है उसको थोड़ा सुंदर बनाइए, है ना। इन्होंने विशेषता को बताया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अच्छी तरीका से इन्होंने बताया विशेषता को। फिर से देखिए यहाँ नागर शैली की विशेषता, यहाँ पे इन्होंने चित्र को बनाया, अच्छी तरीका से बताया चित्र को बना करके। तो इस प्रकार से आपको जो है अपना निष्कर्ष में लिखा, और इस प्रकार से अपने प्रश्नों को खूबसूरत बना करके नंबर अर्जित किया जा सकता है, अच्छा, है ना। कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं मिला है आपको। ये उत्तर लेखन बाबू जब प्रयास कीजिएगा ना, कोई आपको नहीं बताने वाला है। मेरा जो ग्रुप है उसमें आ सकते हैं और आराम से सीख सकते हैं ना। उसी प्रकार देखिए समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन कीजिए। ये और में था आपका, है ना। अब और में था तो कुछ बच्चे इसका भी चयन किए होंगे और कुछ बच्चा उस प्रश्न का भी चयन किए होंगे, है ना। तो अब इन्होंने मेरा क्योंकि होमवर्क है भाई, मैं तो सबका नोट्स देता हूँ तो आपको सब कुछ हमें चाहिए, A to Z आपको लिख करके बताना होगा, दर्शाना होगा अच्छी तरीका से ना, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ध्यान सुन लीजिए कि ये जो प्रश्न है इन्होंने लिखा, यहाँ पे देखिए इंट्रो को बताया, है ना। इंट्रो में बहुत अच्छा लिखा है। फिर उन्होंने सामाजिक विचार जो पूछा जा रहा है प्रश्न में आपका, सामाजिक विचार और समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार, और संस्कृति पर जो है विचार रविन्द्रनाथ टैगोर का, ये दोनों को अलग इन्होंने दर्शाया है, एक सामाजिक विचार को अलग, है ना। यहाँ देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए महिला सशक्तिकरण का बात किए, है ना। तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता और मानवतावाद का इन्होंने। फिर देखिए संस्कृति विचार,
तो इन्होंने 2 भाग में बाँट दिया प्रश्नों को और उसका उत्तर को सटीकता जो है यहाँ पे रखा है और अच्छी तरीक़ा से इन्होंने उत्तर को लिखा है ना? तो इस प्रकार से जो है आप अपने उत्तर को जो है अच्छी तरीक़ा से लिख सकते हैं और कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। मैं फिर से बता दूँ, बस यहाँ पे कमी एक ही चीज़ का होता है, वो है अभ्यास ना करना, निरंतर जो है इस पे नहीं रहना आपको। आप एक बार में 1 पेज लिखते हो 4 दिन जो होता है गायब रहते हो, फिर पढ़ते हो, पढ़ोगे तो कभी कंप्लीट नहीं होगा, पढ़ते रह जाओगे। पढ़ने वाला यहाँ लाइब्रेरी में 12-12 घंटा पढ़ाई करता है, लेकिन सफलता इसको प्राप्त करता है, वो अभ्यास करता है वो लड़का जो सफल होता है ना? तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, इस प्रकार आप लिख सकते हैं ना? इस प्रकार आपका लाइन से जो है ये बाहर नहीं होना चाहिए, इस पे भी थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना? खैर वो प्रयास से हो जाता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार जो है अपने उत्तर को आपने 4 यहाँ पे प्रश्नों को देखा कैसे यहाँ पे लिखा गया है, उस प्रकार से आप भी अपने प्रश्नों का उत्तर जो है बेहतर लिख सकते हो, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।